दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है रानी परी की जादुई सैंडल के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। मणिपुर नाम के गांव में सितारा नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। सितारा के माता पिता नहीं थे, वो अपने भैया और भाभी के साथ ही रहती थी। सितारा के भाई की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। 1 साल में ही भाभी और सितारा में माँ बेटी जैसा रिश्ता बन गया था। सितारा, कल तुम्हारी परीक्षा है ना, तो तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? मैं झाड़ू लगा दूंगी, तुम जाओ और जाकर पढ़ाई करो। भाभी, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, इसीलिए मैं रोजाना की तरह झाड़ू लगा रही हूँ। अगर तुमने पूरी तैयारी कर ली है, तो थोड़ी देर आराम करो। परीक्षा के दौरान थोड़ा आराम करना भी बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हारी परीक्षाएं हैं, तब तक मैं सारा काम खुद कर लूंगी। सूरभि भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जहाँ एक तरफ सितारा अपनी भाभी से प्यार करती थी, वहीं दूसरी तरफ सितारा के भाई अभिषेक अपनी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अभिषेक इस बात से नाराज रहता था कि उसकी शादी में उसे बहुत कम दहेज दिया गया। सूरभि, कहाँ मर गई? मेरे जूते कहाँ हैं? यही कहीं रखे होंगे, मैं अभी ढूंढ देती हूँ। ढूंढ देती हूँ का क्या मतलब है? अपनी सैंडल तो तुमने बहुत संभाल कर रखी है, और मेरे जूते कहाँ फेंक दिए? अब आप सुबह सुबह लड़ाई मत शुरू करो। मैंने आपके जूते धो कर रखे थे, शायद छत पर सूख रहे होंगे। मैं अभी लेकर आती हूँ। जब तक सूरभि जूते लेकर आई, तब तक अभिषेक जा चुका था। सूरभि ने देखा कि उसकी सैंडल गायब है। मेरी सैंडल कहाँ गई? सूरभि पागलों की तरह पूरे घर में वो सैंडल ढूंढने लगती है। भाभी, मैंने भैया को गुस्से में आपकी सैंडल फेंकते हुए देखा था। सितारा, सैंडल ढूंढने में मेरी मदद करो। ये साधारण सैंडल नहीं है, वो सैंडल मेरे लिए बहुत खास है। सूरभि और सितारा शाम तक सैंडल ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाई। शाम को जब अभिषेक घर लौटा, तो उसके साथ एक औरत थी। ये मेरी नई पत्नी है, और सितारा तुम्हारी नई भाभी। सूरभि, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये लो तलाक के कागजात, इन पर साइन करो और निकल जाओ मेरे घर से। सूरभि को अभिषेक का घर छोड़ना पड़ा। सितारा की नई भाभी अपने साथ ढेर सारी दौलत लाई थी, लेकिन उसके पास प्यार की दौलत बिल्कुल भी नहीं थी। नई भाभी सारा खाना खुद खा लेती या अपने पति को खिला देती, और सितारा के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती। सितारा पूरे दिन पढ़ाई करके थक चुकी होती थी, उससे खाना नहीं बनाया जाता था। वो या तो बचा कुचा खाकर सो जाती, या फिर भूखे पेट ही सो जाया करती थी। एक दिन सितारा को उठने में जरा सी देर हो गई। उस दिन उसका एग्जाम था। सितारा जल्दी से तैयार होने लगी, लेकिन उसे अपनी सैंडल नहीं मिल रही थी। अब ये सैंडल कहाँ चली गई? भाभी, 1 मिनट दरवाजा खोलना, मेरी सैंडल शायद कमरे में ही रह गई है। भाभी, प्लीज दरवाजा खोलिए। सितारा चिल्लाती रही, लेकिन भाभी ने कमरे का दरवाजा खोला ही नहीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं। सितारा नंगे पैर ही स्कूल की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते में एक जगह रोड बन रहा था, वहाँ टूटी हुई ईंटें पड़ी हुई थी। सितारा उन ईंटों पर दौड़ती गई। वहाँ उसके पैर पूरी तरह घायल हो गए। खून से लथपथ पैरों से वो 15 मिनट लेट क्लास में पहुँची, लेकिन उसने किसी तरह अपनी परीक्षा दे दी। लौटते समय उसके स्कूल के एक टीचर उसे अपनी साइकिल से उसे घर तक छोड़ गए। सितारा अपने पैरों को देखकर बहुत रो रही थी।
सुरभि भाभी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? आपके बिना मैं अनाथ हो गई। तभी सितारा के सर पर ऊपर मचान से एक सैंडल गिरती है। अरे ये तो सुरभि भाभी की सैंडल है। उस दिन हमने इसे कितना ढूंढा था। सितारा मचान पर चढ़कर दूसरी सैंडल भी ढूंढ निकालती है। सितारा ने सैंडल पहनकर देखी। घायल होने की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन किसी तरह उसने सैंडल अपने पैरों में डाल ली। सैंडल पहनते ही सितारा को महसूस हुआ जैसे उसके पैरों में घाव है ही नहीं। सितारा ने सैंडल उतार कर देखा। उसके पैर पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। सितारा की नई भाभी ने ये सब कुछ देख लिया। अच्छा, तो इससे कहीं से जादुई सैंडल मिल गई है। कोई बात नहीं, इन्हें मैं तोड़ फोड़ कर फेंक दूंगी। सितारा जब नहाने के लिए वहाँ से चली गई, तो उसकी भाभी उसके कमरे में पहुँची। अरे ये सैंडल तो बहुत ही सुंदर है। तोड़ने से पहले एक बार सैंडल पहन कर देख लेती हूँ। भाभी ने जैसे ही सैंडल पहनी, उसके पैर पूरे घाव से भर गए। ये क्या हो गया? ओह, मेरे पैरों में इतने घाव कैसे हो गए? अभिषेक अपनी पत्नी को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। चिंता मत करना सितारा, जब वापस लौटूंगी तो तुझे खूब पीटूंगी। सितारा ने जैसे ही जादुई सैंडल पहनी और कहा, हे जादुई सैंडल, मुझे सुरभि भाभी के पास पहुंचा दो। पलक झपकते ही सितारा सुरभि के पास पहुंच गई। दोनों लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। सितारा सुरभि को घर की सारी परिस्थिति और जादुई सैंडल के बारे में सारी बातें बताती है। ये जादुई सैंडल मुझे एक रानी परी ने दी थी। अब तुम्हें अपनी नई भाभी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे साथ यही रहोगी। उसके बाद सितारा अपनी पुरानी भाभी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगी। झारखंड के एक गांव की बात है। करीमपुर गांव में एक निराली नाम की औरत रहती थी। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम था आयुष और बेटी का नाम था प्रीति। निराली के पति की बहुत ज्यादा जायदाद थी, इसीलिए वो बहुत घमंडी हो गई थी। उसका बड़ा बेटा आयुष बहुत ही सुंदर था। अपनी माँ के जैसे उसे अपने रंग रूप पर बहुत घमंड था। निराली आयुष से कुछ मांगने से पहले सब कुछ उसे लाकर दे देती थी। उधर उसकी छोटी बेटी प्रीति अपने नाम के जैसे सुंदर तो नहीं थी, पर उसका मन बहुत सुंदर था। खूबसूरत ना होने के कारण उसे अपनी माँ का ज्यादा प्यार नहीं मिला और ना ही उसका भाई उसके साथ अच्छे से बात करता था। उसकी माँ उससे घर का सारा काम करवाती थी। वो भी खुशी खुशी सारा काम करती। छोटी उम्र से ही उसे किचन का सारा काम आ गया था। एक दिन निराली आयुष से बोलती है, बेटा, मैं सब्जी लेने के लिए बाजार जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं माँ, मुझे नहीं जाना। अरे, तुझे नए कपड़े चाहिए कि नहीं? आयुष बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, अरे मेरी प्यारी माँ, चलता हूँ ना आपके साथ। आप तो बुरा ही मान गई। अच्छा, अब ज्यादा मस्का मत लगा माँ को। मुझे भी नए कपड़े लेने हैं अपने लिए। आयुष प्रीति को आवाज देता है, प्रीति, जल्दी चलो, माँ के साथ बाजार जाना है। तीनों बाजार के लिए निकल जाते हैं। बाजार में जाकर वो पहले सब्जी खरीद लेते हैं। बेटा प्रीति, बात सुनो, तुम ये सब्जियों का बास्केट लेकर घर चली जाना। हम दोनों को नए कपड़े लेने हैं। तुम जाकर खाना बना लेना, हम जल्दी घर आ जाएंगे। प्रीति उदास हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी नए कपड़े चाहिए,
कितने साल हो गए हैं, आपने मुझे कोई भी नया कपड़ा नहीं दिलाया। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए भी ले आऊंगी। अब जल्दी से जाकर खाना बना लो। प्रीति खुश हो जाती है और सब्जियों की बास्केट लेकर वहाँ से घर चली जाती है। दोनों माँ बेटा शोरूम में जाकर कपड़े खरीदने लगते हैं और घर वापस आ जाते हैं। इधर प्रीति किचन से बाहर निकलती है। माँ, आप बाजार से आ गई, मेरी नई ड्रेस कहाँ है माँ? मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, तेरे लिए कोई पैसे नहीं बचे तो ड्रेस कहाँ से लेकर आती? माँ, ये तो गलत बात है। आपने भैया को 2-2 ड्रेस दिला दी है और खुद भी लिया है, पर मेरे लिए नहीं लिया। आप मेरे साथ हमेशा यही करती हैं माँ। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, चुपचाप जाकर खाना बना। तूने कौन सा कहीं पर जाना है? शक्ल देखी अपनी, घर और पैसे सब हमारे लिए है। प्रीति रोते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और रात को बिना कुछ खाए पिए ही सो जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह प्रीति को बहुत तेज बुखार हो जाता है और प्रीति सुबह बिस्तर से नहीं उठ पाती और निराली उसके कमरे में आ जाती है और कहती है, महारानी अभी तक सो रही है, चाय नाश्ता लाऊं आपके लिए? माँ, आज मुझे बहुत तेज बुखार है और मुझसे उठा नहीं जा रहा माँ। देख प्रीति, आजकल तेरे बहाने बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जल्दी से उठ जा, नहीं तो आज मेरा हाथ उठ जाएगा तुझ पर। घर का सारा काम पड़ा है। प्रीति जैसे तैसे घर का काम करती रहती है कि तभी काम खत्म हो गया हो तो जल्दी से मार्केट जाकर सब्जी ले आ। प्रीति बाजार चली जाती है। रास्ते में उसे उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ से जा रही होती है। वो बूढ़ी औरत प्रीति को बेहोश पड़ा देखकर उसे पानी पिलाती है। प्रीति को जब होश आता है तो वो औरत उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तो तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें तो घर में आराम करना चाहिए बेटा। तभी प्रीति जोर जोर से रोने लग जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? प्रीति अपनी सारी बात उस बूढ़ी अम्मा को बता देती है। ये तो बहुत गलत बात है, बेटे को इतना प्यार और दूसरी तरफ बेटी के साथ ऐसा व्यवहार। तुम चिंता मत करो बेटी, आज के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पास एक ऐसी क्रीम है जिसे लगाने से कोई भी बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। दादी माँ, पर आप मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तभी वो बूढ़ी सी औरत एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है। अरे मैं रानी परी हूँ, वो तो मैं भेष बदल कर लोगों की मदद करती हूँ। ये देखकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आप मेरी मदद कैसे करेंगी? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मुझे बस अपने घर लेकर चलो। प्रीति बिना सब्जी लिए परी के साथ घर वापस आ जाती है। घर पर पहुंचकर परी उससे कहती है, अब तुम देखना मेरा कमाल। फिर परी अपनी जादुई छड़ी से वहाँ पर 2 जादुई फेस क्रीम प्रकट करती है। ये देखो, ये 2 जादुई फेस क्रीम है। ये लाल क्रीम लगाने से तुम बहुत ही गोरी और खूबसूरत हो जाओगी और इस काली क्रीम को लगाकर आज मैं तुम्हारी मम्मी और भाई को सबक सिखाऊंगी। फिर परी उस लाल फेस क्रीम को प्रीति को दे देती है और उस काली क्रीम को अपने चेहरे पर लगा लेती है और वो एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर प्रीति बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ये कैसी क्रीम है रानी परी? अरे तुम डरो मत, सिर्फ अंदर जाओ। प्रीति अंदर जाती है। उसे देखकर निराली गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, कहाँ थी इतनी देर तक? चल जाकर खाना बना। अरे माँ देखो तो, ये तो सब्जी तक लेकर नहीं आई।
ये क्या प्रीति, आज तेरी खूब पिटाई होगी, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी फिर। तभी वो चुड़ैल कमरे के अंदर आती है और वहाँ पर चुड़ैल की नसीब खोजने लगती है। उस चुड़ैल को देखकर निराली और आयुष बहुत डर जाते हैं। माँ भागो भागो चुड़ैल, ये तो हमें मार कर खा जाएगी माँ। मैं आज तुम लोगों को खत्म कर दूंगी। तुम दोनों ने इस छोटी सी बच्ची का जीना मुश्किल कर दिया है। जैसे मैं एक खतरनाक और बदसूरत चुड़ैल हूँ, वैसा ही बदसूरत मैं तुम्हें कर दूंगी। फिर चुड़ैल उनकी खूब पिटाई करती है और उनको मार मार के उनके मुंह लाल कर देती है। बोल, तंग करेगी आज के बाद अपनी प्यारी बेटी को? नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, हमें माफ कर दो, हमें मत मारो। तुम्हारा पति नहीं है तभी तुमको छोड़ रही हूँ। और हाँ, कोई काम करना शुरू करो, मुफ्त की जायदाद ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। और हाँ, मैं दोबारा फिर आऊंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर प्रीति रानी परी की वो लाल क्रीम लगा लेती है और बहुत ही गोरी और खूबसूरत हो जाती है। फिर दोनों माँ बेटा प्रीति से माफी मांगते हैं और प्रीति उन्हें माफ कर देती है। उसके बाद दोनों प्रीति के साथ बहुत प्यार से रहते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।